गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे मुझे कंटेंट इम्प्रूव करना है, सो दैट यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। और यहाँ पे हम क्या है, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। ए डिग्निफाइड पीसफुल पासिंग इज़ एवरीवन राइट। तो डिग्निफाइड मतलब सम्मानजनक, पीसफुल शांतिपूर्वक, पासिंग मतलब गुजर जाना, डेथ होना, इज़ एवरीवन राइट। तो ये सबका राइट है, हक है। तो इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें दी हुई हैं। देखो यहाँ पे रोनाल्ड रीगन द 14th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 93 एट हिज होम सराउंडेड बाय हिज फैमिली। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर एम.आर. राजागोपाल और डॉक्टर पार्थ शर्मा। तो इन्होंने बात की है कैसे कैसे, जैसे रोनाल्ड रीगन थे, 14th नंबर की यूएसए के प्रेसिडेंट थे, 2004 में डेथ हुई थी 93 की एज में, जब वो उनकी फैमिली ने सराउंडेड कर रखा था। तो उनको डिमेंशिया बीमारी थी, ही हैड डिमेंशिया विच ही लिव्ड फॉर द 9 ईयर्स। 9 साल तक उनको डिमेंशिया रहा। और हिज वाइफ नैन्सी रीगन कॉल्ड हिज लास्ट मोमेंट ऑफ ए पीसफुल डेथ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। तो पीसफुल डेथ को उनकी वाइफ ने कहा कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, ही कुड हैव गिवन हर। तो ही गिवन हर, देखो कुड होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर में जो यूज होता है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ही कुड हैव गिवन हर, तो उसने उसको दिया, वह दे सकती थी। कंपेयर दिस विद द वे इंडियाज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी डेड इन। तो एग्जाम्पल ये कंपेयर कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो डेथ हुई उनकी 2018 में, 9 ईयर आफ्टर ए स्ट्रोक दैट हैड लेफ्ट हिम नॉन एम्बुलेंट। नॉन एम्बुलेंट मतलब वो चलने लायक नहीं रहे थे, उनको ऐसे स्ट्रोक के बाद वो चलने लायक नहीं रहे थे। लास्ट 35 डेज ऑफ हिज लाइफ वर स्पेंट इन ऑल इंडिया एम्स में वो उन्होंने गुजारे थे, न्यू दिल्ली में। ही डाइज एन आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उनकी डेथ हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि डेथ इन इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। द वन ऑफ दी सर्टेनिटी इन लाइफ व्हेन द टाइम्स कम्स, जब टाइम आता है। इफ़ यू हैव इनक्योरेबल डिजीज मतलब जिसको इलाज नहीं हो सकता, हाउ वुड यू लाइक टू डू गो, तो आप कैसे जाना चाहोगे। वुड यू प्रीफर योर बेड इन योर होम, तो आप क्या चाहोगे आपका बेड आपके घर पे हो जब आप मरने के आसन हो। विद योर लव्ड वंस अराउंड यू, आपके जो प्यारे हैं वो आपके पास हों। और वुड यू प्रीफर बीइंग ऑल अलोन इन इंटेंसिव केयर, तो क्या आप इंटेंसिव केयर यूनिट जो आईसीयू होता है, क्या आप आईसीयू में अकेला रहना चाहते हैं। विद द ट्यूब इन एवरी वन ओरिफिस, हर जगह पे एवरी ओरिफिस, ओरिफिस होता है होल, वहाँ पे ट्यूब लगी हो। एंड हुक्ड टू मशीन, जो मशीन से जुड़ा हो, दैट मेजर द फंक्शनिंग ऑफ एवरी वाइटल ऑर्गन, जो मेजर करे हर वाइटल ऑर्गन को इन बॉडी। विद ईच माल फंक्शनिंग ऑर्गन स्पोर्टेड आर्टिफिशियली, जो माल फंक्शन ऑर्गन कर रहा है वो आर्टिफिशियली स्पोर्ट को करे। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और रोनाल्ड रीगन और अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ के बारे में बात की है, कैसे कैसे उनकी डेथ हुई, वेस्ट में और इंडिया में क्या फ़र्क है। और आईसीयू रूट जो रूटनाइजेशन एंड लैक ऑफ लीगल क्लैरिटी है। और पैलिटिव केयर एंड लिविंग विल, जो लिविंग विल होती है, विल क्या होती है, वसीयत। जो लिविंग विल, आप क्या जीते टाइम आपकी क्या विल होगी। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में दिया गया 7 अप्रैल को होता है। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप एग्जाम के लिए यूज कर सकें। तो यहाँ पे जानते हैं आर्टिफिशियल, ये इंट्रोडक्शन क्या है इसका। आर्टिकल डिस्कस करता है डिग्निफाइड पीसफुल पासिंग इज एवरीवन राइट। तो ये डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल में, कंपेयर करके रोनाल्ड रीगन और अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ को कि हर एक आदमी का राइट है। हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल हैव ए पीसफुल एंड डिग्निफाइड डेथ। तो इंडिविजुअल की पीसफुल और शांति से डिग्निफाइड सम्मानजनक डेथ होनी चाहिए। ऑथर जो राजागोपाल हैं एंड पार्थ शर्मा बोल रहे हैं। तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू डाई भी। दैट इज एसेंशियल टू क्रिएट ए सिस्टम दैट अलाउ, एसेंशियल होता है जरूरी है, इनएविटेबल है, जरूरी है क्रिएट बनाना ए सिस्टम, ऐसा कोई प्रबंध बनाना है दैट अलाउ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को अलाउ करे डाई विद डिग्निटी एंड पीसफुल। द आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द वे पीपल डाइज इन वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री रोनाल्ड रीगन का एग्जाम्पल दिया जो 49th यूएसए के प्रेसिडेंट थे।
विद द वे देन दे डाई इन इंडिया, जैसे इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात की। एंड द नीड फॉर ए मोर कंपेशनेट होता है सहानुभूतिपूर्ण एंड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच टू द एंड लाइफ केयर। तो लाइफ केयर को जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको एंड करने का एक अप्रोच होना चाहिए। कोर इशू क्या है? कोर इशू इज द लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है एंड डिस्कशन अबाउट दी डेथ के बारे में। डाइंग इन द इंडियन सोसाइटी लीडिंग टू ए लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। तो लैक क्या कमी है? लैक होना, कमी होना, प्रिपेयर्डनेस तैयारी की कमी होना, एंड प्लानिंग फॉर द एंड टू लाइफ केयर। तो कब लाइफ केयर को एंड करना है? द रिजल्ट्स मैनी इंडिविजुअल्स डाइंग अलोन इन द आईसीयू में मरते हैं विद ट्यूब्स एंड मशीन सपोर्टिंग देयर वाइटल ऑर्गन रादर देन बीइंग अलाउड टू डाई ए नेचुरल डेथ सराउंडेड बाई देयर लव्ड वंस। तो उनके जो सगे संबंधी उनके बीच में उसकी डेथ होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी पब्लिश इन द जर्नल, साइंस जर्नल है ये, ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2019। तो एक स्टडी की गई है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2019 में। यूरोपियन आईसीयूज, यूरोपियन कंट्री के आईसीयूज हैं, ओनली 10.3% ऑफ पेशेंट डाई ऑन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। केवल 10% ही जो उनके पेशेंट हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे मारते हैं। वेयर एज जबकि इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ पेशेंट विद इनक्योरेबल क्रिटिकल इलनेस डाई ऑन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम अलोन इन द आईसीयू। तो यहाँ पे आईसीयू में लगभग 70% आदमी मरते हैं। ये अमेरिका के एक जर्नल में लिखा गया है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 2019 में लिखा गया था। ये हाईलाइट करता है नीड फॉर ए मोर पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच चाहिए। हमारा मतलब जो पेशेंट होता है उसके सेंटर्ड, उस पर केंद्रित अप्रोच तरीका होना चाहिए टू एंड लाइफ केयर इन इंडिया। तो लाइफ केयर को ख़त्म कर दें जब लास्ट में हो। लैक ऑफ लीगल क्लैरिटी, कोई कानूनी हक भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर। जब लाइफ केयर जो फैसिलिटी है उसको एंड कब करना है? इंक्लूडिंग द एब्सेंस ऑफ लॉ कवरिंग एब्सेंस मेडिकल एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। को एब्सेंस है कि प्रेजेंट नहीं है लॉ, कोई भी कानून कवर करता है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव निर्देश, एंड एग्जास्परेट बढ़ा देता है प्रॉब्लम को। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओनली 22% ऑफ इंडियंस हैव ए लिविंग विल। लिविंग मतलब अपने जीने के टाइम पे, लाइफ स्पैन के टाइम पे ही कोई वसीयत लिख दे। ओनली 12% हैव डिस्कस द एंड ऑफ लाइफ केयर विशेष विद देयर फैमिली एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो कुछ 22% का आदमी अपनी विल लिखते हैं, 12% ही आदमी ऐसे हैं जो डिस्कस करते हैं कि भाई इनकी लाइफ कैसे एंड होनी चाहिए, उनकी फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं या उनके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर वगैरह के साथ। दिस लैक प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन, प्लानिंग कम है, कम्युनिकेशन कम है, कैन लीड टू अननेसेसरी सफरिंग एंड डिस्ट्रेस फॉर पेशेंट्स एंड देयर फैमिली। और अननेसेसरी जो सफरिंग होती है उनकी फैमिली को और डिस्ट्रेस में रहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? टू एड्रेस द इश्यू द ऑथर प्रपोज द फॉलोइंग वे फॉरवर्ड। इंक्रीज अवेयरनेस एंड डिस्कशन अबाउट देयर डेथ एंड डाइंग। तो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, डिस्कशन करें डेथ के बारे में या डाइंग के बारे में। इंकरेज ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन, प्रोत्साहन देना चाहिए ओपन, खुला एंड ऑनेस्ट, ईमानदारी से भरा हुआ डिस्कशन, बातें, वार्तालाप अबाउट डेथ एंड डाइंग। प्रमोट डेथ लिटरेसी टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर ओन एंड ऑफ लाइफ केयर। क्या कब उनकी लाइफ केयर एंड करनी है, जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसका। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू द पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। आदमियों में अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट डेथ लिटरेसी। कम्युनिटी को, समुदाय के बेस पे ही ये डेथ लिटरेसी फैलानी चाहिए, उसमें बात करनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। इम्प्लीमेंट करना चाहिए एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, कुछ एडवांस उच्च स्तर के मेडिकल डायरेक्टिव्स ने दिशा निर्देश आने चाहिए। रिकग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव एंड लिविंग विल, वसीयत जो जीते टाइम आदमी देता है, या विच अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस, जो इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर सकता है देयर विशेज टू एंड लाइफ केयर। दिस वुड इनेबल इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, तो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अबाउट देयर ओन केयर, कैसे उनकी केयर होनी चाहिए। इंश्योर दैट देयर विशेज आर रिस्पेक्टेड। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आईसीयू में आदमी जो क्रिटिकल सिचुएशन में है, इवन दे डोंट वांट टू लिव लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि जो इनका सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो पेनफुल लाइफ होती है, तो उस चीज़ को वो एंड करना चाहते हैं, तो उनकी विश को सुना नहीं जाता है। आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्री में ऐसा होता है कि उनकी फैमिली के पास भेज दिया जाता है, यहाँ पे वो आईसीयू में ही गुजर जाते हैं। दैट इज़ वेरी टिपिकल सिचुएशन। तो ये राइट टू डाई पीसफुल एंड डिग्निफाइड मैनर इज ए फंडामेंटल राइट बताया इन्होंने। दिस वुड एनेबल इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे अबाउट देयर ओन केयर एंड एंश्योर दैट विशेज आर रिस्पेक्टेड। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमास जो है, निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर, mental health care and neuroscience, 83% of Indian want to die at the home। 83% जो आदमी हैं अपने होम पे वो चाहते हैं कि उनकी डेथ हो, बट ओनली 20% हैविंग ए लिविंग विल।
बिल्कुल 22% के आदमियों के पास लिविंग विल है कि वो पहले ही डाल देते हैं कि भाई हमें हमारी डेथ ऐसी होनी चाहिए, वसीयत ऐसी होनी चाहिए। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके चक्कर में आपको पता है जैसे कुछ केस भी आए थे, जो एक शाहीन नाम की नर्स थी, उनकी जो एक बंदे ने ज़बरदस्ती आँख फोड़ दी थी और उनकी मतलब उनको ये था कि भाई डेथ लेनी चाहते थे वो, तो उनको डेथ नहीं दी गई क्योंकि उनके जो लव वन थे, उनकी एक फ्रेंड थी, वो उनको चाहती थी कि इनको डेथ हो, बट उनको डेथ नहीं दी गई थी क्योंकि नर्स ने कंप्लेंट कर दी थी, वो दे डू नॉट वांट टू डाई हर, तो वो चाहते नहीं थे कि वो मरे। तो ऐसे एक शाहीन नाम का केस है, तो सेम ऐसे ही इसलिए ये बात कर रहे हैं। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर, एस्टैब्लिश ए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए टू एंड ऑफ लाइफ केयर इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर सर्विसेज। पैलिएटिव जो दर्द निवारक दवाई होती है वो खत्म करें, टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल रिसीव कंपैशनेट एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। दिस कैन बी अचीव थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैलिएटिव केयर सेंटर, जो दर्द कम करने की दवाई देनी चाहिए, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट पैलिएटिव केयर। प्रमोट करो पेशेंट सेंटर्ड केयर, शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द प्रोलॉन्गिंग लाइफ, मतलब शिफ्ट चेंज करना चाहिए कि प्रोलॉन्गिंग होता है लंबी लाइफ एट ऑल कॉस्ट, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट का, तो एज कम्पेयर टू दी प्रायोरिटाइज पेशेंट को कंफर्ट भी नहीं हो रहा फिर भी उसकी लाइफ लंबी किए जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। डिग्निटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए। दिस कैन बी अचीव थ्रू दी अडोप्शन ऑफ पेशेंट सेंटर्ड केयर मॉडल सच एज WHO डेफिनेशन ऑफ पैलिएटिव केयर विच प्रायोरिटाइज द रिलीफ ऑफ सफरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। सफरिंग से मतलब छुटकारा पाना चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का। एजुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशन, प्रोवाइड करो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर वगैरह हैं टू एंड ऑफ लाइफ केयर इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर एंड एडवांस केयर प्लानिंग, and to ensure that they are equipped to provide compassionate and patient-centered care according to a study published in the Indian Journal of Palliative Care। तो इंडिया का एक जर्नल है, साइंस जर्नल पैलिएटिव केयर का, ओनली 12% ऑफ इंडियन डॉक्टर्स हैव रिसीव्ड ए ट्रेनिंग इन पैलिएटिव केयर, तो 12% डॉक्टर को ही पैलिएटिव केयर में ट्रेनिंग मिलती है। By taking these steps, we can create a system that prioritizes patient dignity and comfort, ensure that individual have a peaceful and dignified death। तो आपको ये केस की भी स्टडी करनी है, आपको पता चल जाएगा। शाहीन का केस था, उनकी आंख खराब कर दी गई थी और उनको जैसे बोल रहे थे कि भाई, जैसे एक मूवी भी आई है इसमें ऋतिक रोशन की, वो अपनी डेथ मतलब एक ये है कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इंडिया में अलाउड है कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दो उसकी डेथ हो जाएगी, बट किसी को इंजेक्शन वगैरह दे के नहीं मार सकते। तो ऐसे ही केस आया था, तो आप इसके बारे में जाके स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।